चल रहा है तो राहुल गांधी का संविधान का किताब भी नहीं चल रहा है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बकवास। अब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि संविधान की जो किताब है वो तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। देश के एक मिनट हाथ नीचे नहीं ये बदतमीजी नहीं चलेगा। संविधान में मैंने सवाल पूछा, संविधान नहीं चल रहा है तो मोदी जी की संविधान की किताब जो है राहुल गांधी के हाथ में वो ये महाराज न मोदी जी पढ़े तो न मोदी जी पढ़े न उनका पत्रकार पढ़ा। करवा ली बेइज्जती। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो। दोस्तों आपने इस वीडियो का ट्रेलर देख ही लिया है, इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यह वीडियो जो है कितना मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों अनुराग ओझा और इस लड़की ने गोदी मीडिया की बोलती बंद कर दी, साथ ही जो है दोस्तों इतना बेइज्जत कर दिया कि आप खुद ही देख लीजिए। इसी प्रकार के जो है दोस्तों अन्य वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोदी जी पढ़े उनका पत्रकार पढ़ा, अगर मोदी जी पढ़ लेते तो उनको पता चलता कि उस बुक के अंदर है क्या। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उस किताब के अंदर दलितों का हक और अधिकार है, उस किताब के अंदर महिलाओं का हक है, उस किताब की बदौलत ही आपके हाथ में माइक आया है, और उस किताब की बदौलत ही हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, और उस किताब की बदौलत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लाल किला से सफर मिला। चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन गया, ये भी संविधान के बदौलत ही है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उठाते हैं ना, वही उठा रहे हैं। पढ़ा लिखा होता, पढ़ा लिखा अगर होता। गजब बेइज्जती है। एक गांव के भैया ने कहा था उदिन कहीं तो जानता हो तो जाने हो कि अंधेरे के आगे रो अपन दीदा खो और भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुआ है, तो वही वाली उनकी हाल है। अगर हम किसी मूर्ख को समझाने बैठ जाएंगे ना तो हम उसको समझा नहीं पाएंगे। और गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए, मूर्ख को समझाने के लिए महामूर्ख होना चाहिए। हम तो भैया काफी समझदार हैं। बीजेपी के आज लीडर ने कहा, बीजेपी ने उस लीडर ने कहा, उसी में करके तुम सारा ध्यान बंटवाते हो। जो दूसरे अपोजिशन लीडर मोदी के लिए कहते हैं तो इन्होंने हिंदू मुसलमान का दंगा किया, देश है उसको कर रहा है, तो कभी उसमें भी मैंने कहा तो है एक है तो सेफ है, एक का मतलब अडानी, एक का मतलब योगी ने कहा, मोदी ने कहा, उसने नहीं कहा, उसी में रोड टॉपिक रहते हो। योगी आदित्यनाथ का बयान आता है बटोगे तो कटोगे इलेक्शन के टाइम में, नरेंद्र मोदी का बयान आता है एक है तो सेफ है, तो बात इसमें ना हो, मुद्दा ये नहीं है तो क्या। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। प्रधानमंत्री जो कहता है इसका तो काम है कहना, करना करना कुछ नहीं है। हाँ देखो ये कहता है कटेगा तो बटेगा। अच्छा ये बताओ पहले मुझे बताओ काटेगा कौन, कौन काटेगा? अब बोल पहले ये बताओ आगे ये कौन काटेगा हमें? बात तो सही है। कौन काटेगा? ये बटोगे कटोगे बोल रहे हैं ना, ये आप भूल जाइए। आप ये भूल जाइए, पीछे से बात के लिए लगा के हड्डी बन गया है। बटोगे कटोगे ये लग रहा है कि भैया ये योगी आदित्यनाथ का जो ये बयान है ये सुपर डुपर हिट हो रहा है, तो ये फटाफट मोदी जी पे काटोगे, पूरा दोगे मोदी जी। और उन्होंने यही बोल दिया कि एक तो सेफ है, और उसकी बात आपने देखा होगा कैसे पसंद हो गया कि बोल के क्या बोल रहे हैं कि भाई हम तो योगी जी के बयान पे नहीं, हम तो ये मोदी जी के बयान के साथ खड़े हैं। आप खुद समझिए कि गला की हड्डी बनाए हुए हैं, आप भूल जाइए ये सारे योगी जी के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इनके आपस में मेल मिलाप नहीं है। आप कह रहे कहां पहुंच चुके हैं, आप लोग बातों का पतंग बनाना बंद करिए। आप लोग बनाते हैं बातों का पतंग, ठीक है। करवा ली बेइज्जती। ये लोग आपस में मेल मिलाप नहीं है कि देश में जो है प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो सही है। बातों का सही बिल्कुल नहीं। इसके नेता ने बयान दिया कि जो बटोगे कटोगे बयान बिल्कुल सही था, हिंदुओं के लिए बयान था वो सही। एक बात बताइए, हिंदू कौन है आप मुझे बताइए ना। ये दलित को तुम लोग अलग करते हो, महिला के साथ स्टोन में तो टैक्स ले लेते हो, कौन है ये जो दलित है? आगे जो तुम लोग बांध के मटका बांध के पीछे झाड़ू लगा के घूमते थे वो कौन थे? ये बताओ, हिंदू तो नहीं क्या? तुम जिस तरह से महिला के साथ बदतमीजी कर रहे थे, तुम जिस तरह से दलित के साथ बर्ताव करते हो, तुम उनको तो हिंदू नहीं मानते हो क्या? उस टाइम जब अधिकार की बात आता तो हिंदू अलग होता, दलित अलग होते, तो एससी ओबीसी अलग होते, तुम अलग जाते हो। तुम लोग अधिकार देते थे तो तुम उनको पूरा बराबरी में नहीं रखते हो।
की बात कौन करता है इस देश के अंदर? जाति में बांटने की बात कौन? जाति जनगणना की बात जो कर रहे हैं ना, लेकिन तुम लोग जो सबका साथ सबका विकास करके तुम बांट रहे हो, तुम इसमें बात करिए ना। सबका साथ सबका विकास के नाम तुम्हारी है ना, स्लोगन आपने दिया था ना, तो सबको बांटने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और इस तरह के स्लोगन देके तुम क्या कहना चाहते हो ये बताइए? क्या बांटना चाहते हैं आप लोग? और किसको कौन काटने के लिए आ रहे हैं, कौन बांट रहे हैं? आप मणिपुर कितना 1 साल से भी ज्यादा हो गए ना, वहाँ डबल इंजन का सरकार है ना, वहाँ क्यों शांत नहीं हो रहा है? ये पूछे ना, आप पूछे ये चीजें कि क्यों शांत नहीं हो रहा है? आज भी मेरे मणिपुर मैं ऑफिस से आके और जल रहे हैं आज भी, तो आज क्यों आवाज नहीं निकाल रहे हैं आप लोगों की? आप कह रहे हैं कि बटा क्या कटा के एक रहा तो सेल कर मणिपुर हमसे अलग है क्या? गुड क्वेश्चन। क्यों सेल नहीं हो रहा है? वहाँ किसकी सरकार है मुझे बताइए? वहाँ बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन का सरकार है। बात तो सही है। डबल इंजन का सरकार होने के बाद भी मेरे मणिपुर आज जल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक आवाज नहीं निकलता। और चीफ मिनिस्टर से आज इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? ममता बनर्जी से आज इस्तीफा मांग रहे हैं ना, मांगना भी चाहिए जिस तरीके से सब काम हुए थे, लेकिन आप मणिपुर का जो सीएम है उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? आप क्यों शांत नहीं कर पा रहे मणिपुर? क्या वहाँ पर मुसलमान है? क्या वहाँ पर हिंदू मुसलमान की लड़ाई है? आप क्यों शांत नहीं कर पा रहे? आप कहते हैं कि मैंने मजबूत किया है, मैंने देश को मजबूत किया है, आपका नारा हम भी मांगेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मेरे मणिपुर इस देश से अलग नहीं है, तो एक रहेंगे तो सेफ करो ना, सेफ करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी जी जब 14 में आए थे, हम बड़े विश्वास के साथ हम लाए थे, हमने भी बोला था, हमने सोचा था कि बदलाव होंगे, सब कुछ होंगे। देखा कि धीरे धीरे गाड़ी आगे नहीं बढ़ा, बैक गियर लगा और सीधा धड़क करके पीछे, और वही चीज कर रहे हैं। गलत हुआ तो सही करिए, ठीक है, सही करिए, सही करना चाहिए। ये नहीं है कि हम लोग गरीब लोगों को भरते रहेंगे। बांग्लादेश पहुंच गए। 1 मिनट अनुराग भाई क्या यही एक सबसे बड़ी समस्या है जो इन्होंने अभी कश्मीर पे बात की, जो हुआ उसकी हम लोग और निंदा करते हैं, लेकिन अब प्रधान आप लोग कहते हैं ना कि दो बूथ खाते में, तो जो लोग निकाल दिए गए उनको वापस आइए, हम लोग मना थोड़ी कर रहे हैं। उस समय ना हम प्राइम मिनिस्टर थे, ना ही मुख्यमंत्री थी वहाँ की, और ना ही सेनापति थे उस समय। किस तरह से बसाएंगे वहाँ? आज ये कर रही दलित पिछड़ों की, अगर हिंदू का बेटा चला जाए, कितने हिंदू बच्चे जो बिजनेस करने गए हैं, अपना पेट पालने गए हैं, अपनी मजबूरी में जम्मू कश्मीर में चले गए, उनको कौन मारा? जरा पूछिए इनसे, जरा कौन मारा? बता, आप बताइए ना, आप बताइए कौन मारा? आप बताइए। तुरंत आंकड़ा लेकर आए, फोन आया आपके पास, आप बताइए कि मार कौन? अब जनता जब आप ये कह रहे हैं कि मार कौन? झूठ बोल रहा है। ये देखो, मैं सवाल जवाब लेंगे, जवाब लेंगे, इसका जवाब लेंगे। इन्होंने कहा मारे जा रहे हैं, इन्होंने जयशाह के पापा पर सबसे बड़ी उंगली खड़ी कर दी है। जयशाह के पापा के हाथ में सबसे बड़ी पावर है, वो 1 मिनट में चाहे तो किसी को गोल से यूं घुमा के यूं पटक सकते हैं। अभी किसी ने आप ही के चैनल पे कहा था ना, खेल ना मेल सीधा प्रभु से मेल, तो जो मार रहा है हिंदू भाइयों को उसका प्रभु से मेल करवाइए, ना मना थोड़ी कर रहे हैं। सेना को खुली छूट दे दो कि गद्दारों के खंजर थोपे और पड़ोसी के झोले में गद्दारों की सरसों पे, तभी जाकर ठंडा होगा जेल का रक्तिम पानी, और पड़ोसी याद रखेगा कि थप्पड़ हिंदुस्तानी।